राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपने राजस्थान की जो हिस्ट्री है, इसमें जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है उसको करेंगे स्टार्ट। तो देखो, ये मेरे बनाए हुए हैं शॉर्ट नोट्स। तो देखो, जब एग्ज़ाम टाइम होता है ना, उस टाइम अपने को कुछ भी नहीं दिखता, कितनी बड़ी बड़ी बुक्स हो, कितना ही मैटर, वो नहीं पढ़ा जाता। ऐसा होता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़े, ऐसा माहौल हो जाता है उस समय। तो हड़बड़ाहट सी हो जाती है। तो ये वाले ही काम आते हैं अपने। देखो, ये ऐसे बनाए हुए थे ना शॉर्ट नोट। तो आप लोग भी अच्छी बुक से ऐसे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, और यहाँ से करो तो यहाँ से कर सकते हो। टेलीग्राम पे ये वाली मैं इनकी PDF भी डाल दूँगी। तो देखो मेरे कैसे बनाए हुए हैं। ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो, आप लोगों को ये चाहिए तो मैं इनको टेलीग्राम पे डाल दूंगी। देख लो, इनमें वही क्वेश्चन है, ज़्यादा कचरा मैंने नहीं लिख रखा। इनमें वही क्वेश्चन है, अच्छे से शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं कि जो चीज़ें आती है एग्जामिनर पूछता है वही चीज़ें हैं। तो इनको आज करते हैं। तो कि आज कालीबंगा सभ्यता करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यानी कि जो भारतीय है ना पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना तो की थी अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। और जो राजस्थान की बात करें, राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना इन्होंने जयपुर में की थी 1950 में, और भारतीय वाली 1861 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। इस चीज़ को ध्यान रखना। और पुनर्गठन देखो, इसका पुनर्गठन जॉन मार्शल ने किया था 1902 में। अब करते हैं कालीबंगा सभ्यता। देखो, सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा जो सभ्यता है ना, कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। किसको नहीं पता? सभी को पता है भाई, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है। किधर वाली साइड में है? ये इधर देखो, दक्षिण और पश्चिम में। हनुमानगढ़ किस मैप में देखना, मानचित्र में देखना हनुमानगढ़ कहाँ है। तो ये कालीबंगा सभ्यता दक्षिण और पश्चिम में दिखेगी आपको इधर। और इसका जो पुराना नाम है कालीबंगा सभ्यता का, वो सरस्वती नदी और ध्वस्वती नदी, और वर्तमान में जो नाम है घग्गर नदी। इसको थोड़ा ध्यान रखना, प्राचीन नाम क्या है और वर्तमान नाम इसका घग्गर नदी है। और कालीबंगा इसका क्यों नाम पड़ा? देखो, खुदाई के दौरान क्या मिली थी वहां पर? काली चूड़ियां मिली थी, इस कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। और सर्वप्रथम जानकारी दी थी किन्होंने दी थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की जानकारी दी थी LP टेंसिटोरी ने दी थी। तो एक बार देख लो, कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में है, दक्षिण पश्चिम में है। कालीबंगा नाम क्यों पड़ा? काली चूड़ियां मिली थी खुदाई के दौरान, इसलिए। पुराना नाम इसका सरस्वती नदी, द्वादशी नदी, और वर्तमान में घग्गर नदी। और सर्वप्रथम जानकारी, सबसे पहले जानकारी दी थी LP टेंसिटोरी ने। और आगे देखो, कालीबंगा सभ्यता। मैं नहीं चाहती आप लोगों का ज़्यादा टाइम लूँ, जल्दी से जल्दी इसको कर ले कालीबंगा सभ्यता को। तो देखो, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? देख लिया आपने, LP टेंसिटोरी ने दी थी। खोज देखो, अमलानंद घोष। कैसे याद करो? कालीबंगा की खोज पूछ रही है, खोज घोष, ऐसे याद रखना। कालीबंगा की खोज घोष ने। अमलानंद घोष कैसे याद रखोगे? इसको भी याद नहीं। काली से रखना काला। भाई एक बार ट्रिक की अपने को ऐसे लगानी है, बस कनेक्ट करना है, कुछ ज़्यादा ऐसे मत सोचना। काला ऐसे लेना, अमलानंद से अमल। अमल क्या होता है? काला होता है ना। तो खोज किन्होंने? कालीबंगा के अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में देखो 1951 लिखा हुआ है। और ये वाला 1952 में जो की थी ना, ये RPSC अमलानंद घोष ने, ये वाला आया हुआ है, देख लो, खोज वाला RPSC सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ है। देखो, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ देखो, काले रंग की चूड़ियां है। मैंने बताया था खुदाई के दौरान ये मिली थी, इसलिए इसका नाम काले रंग की चूड़ियां। अब देखो, इसका जो उत्खनन है, देखो, खोज अमलानंद घोष। उत्खनन कार्य किन्होंने किया था? देखो, 1961 से 1969 के मध्य BB लाल, BK थापर, ये सभी को याद कर लो। ये आया हुआ है, ये संस्कृत वाले में आया हुआ है, और एक उसमें भी आया है, इंग्लिश में भी आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन तो आया हुआ है RPSC सेकंड ग्रेड इंग्लिश में, और ये वाला संस्कृत में आया हुआ है, और ये वाला हिंदी वाले में आया हुआ है। तो ये सेकंड ग्रेड वाले में आए हुए तीनों ही क्वेश्चन। देखो, उत्खनन कार्य 1961 से 69 के मध्य BB लाल, BK थापर, MD खरे, M श्रीवास्तव, SP जैन द्वारा। आपको तो कुछ नहीं करना, बस देखना है, याद भी करवा दूंगी। तो देखो, खोज से घोष, अमलानंद घोष 1952, ठीक है। उत्खनन कार्य 1961 से 69, BB लाल। देखो, उत्खनन की बात कर रहे हैं, खनन ऐसे ले लेना। कालीबंगा की देखो, काला माल खा के आ गया, उसने तो वही कुछ माल खाया, खनन किया, ऐसे ले लेना। तो खनन का, उत्खनन की बात कर रही है, खा के आया है, खनन कुछ भी ले लेना। तो उसकी बीबी हो गई लाल, कोई बंदा खा के आ गया, बीबी हो गई लाल गुस्से से।
लाल होगी बीबी, बीबी ने लाल होके गुस्से में थप्पड़ मारा, थापर बी की थापड़। एमडी खरे भाई वो बहुत ज्यादा खरी थी, बुरी थी ना ऐसे, तो एमडी खरे। एम श्री वास्तव में ही वो बुरी थी, खरी थी, तभी तो उसने थप्पड़ लगा लिया, लाल होकर के, ऐसे याद कर लेना। एसपी जैन रोब ऐसा ऐसा जमाती थी जैसे एसपी हो, एसपी साहब हो, कुछ भी थोड़ा सा से कनेक्ट करना है भाई अपने को, तो याद करवाना है आप लोगों को। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज से घोष, किन्होंने, अमलानंद घोष ने 1952 में उत्खनन खनन खनन से याद रखना, खाकर आए तो बीबी लाल हो गई, बीबी लाल। क्या मारा थप्पड़ से, बी के थापड़। खरी थी तो एमडी खरे, वास्तव में ही मारा था थप्पड़ एम श्री वास्तव। एसपी जिससे रोब रखती थी, एसपी जैन द्वारा। उत्खनन कार्य आ जाए तो ये नाम याद रह जाएंगे, कोई सा भी नाम आ जाए। कब, 1961 से 69। अब चलते हैं कालीबंगा में उत्खनन कार्य। देखो कालीबंगा में उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग नई दिल्ली के द्वारा, ये तो पढ़ लिया आप लोगों ने। राजस्थान में कहा था, जयपुर। अब देखो कालीबंगा, सॉरी, देखो कालीबंगा में उत्खनन का कार्य 5 स्तर पर किया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ है 2022 में, रीट में भी आया हुआ है ये, और फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो कालीबंगा में उत्खनन का कार्य कितने स्तरों पर, 5 स्तर पर। कालीबंगा सभ्यता है ना, वो स्वतंत्र भारत की खोजी गई प्रथम सभ्यता है। और कालीबंगा सभ्यता के नाम देखो क्या क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं कालीबंगा को, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो देखो कालीबंगा सभ्यता स्वतंत्र भारत की खोजी गई एक तो पहली सभ्यता है ये, और इसके नाम सिंधु सभ्यता भी है, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, तीनों ही नाम इसी की है। आगे देख लेते हैं, ये लो कालीबंगा सभ्यता सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था, कालीबंगा सभ्यता। और इसका समय देखो 2400 से 2250 ईस्वी की संस्कृति, इसका समय है कालीबंगा सभ्यता का। और देखो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो फर्स्ट ग्रेड में 2022 में, यानी कि उत्खनन कार्य है 5 स्तरों पर। जो फर्स्ट के दो स्तर है ना, पहले जो प्रथम 2 स्तर है वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है, यानी कि 5 तो स्तरों पर है कालीबंगा सभ्यता। 5 में से जो पहला और दूसरा 2 जो स्तर है ना प्रथम के, वो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। अब इस चीज को ध्यान रखो, नोट। पाकिस्तान में कोट दीजी स्थान से कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। तो पाकिस्तान में जो कोट दीजी स्थान है ना, यहाँ से क्या है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की जो सभ्यता, इससे मिलते जुलते यहाँ से अवशेष मिले हैं। आगे और देखो, खुदाई से प्राप्त सामग्रियों को रखने के लिए 1983 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। और कालीबंगा से अब देखो क्या क्या चीजें मिली है, इसको देखो कालीबंगा से खुदाई के दौरान क्या क्या चीजें मिली है। तो सबसे पहले तो देखो खिलौने भी वहां से मिले हैं, बैलगाड़ी मिली है, लकड़ी की ही नालियां मिली है, लकड़ी की ही छत मिली है। नालियां किस चीज की थी, ईंटों की नहीं, लकड़ी की, याद रखना कालीबंगा में नालियां लकड़ी की नालियां थी। और छत किसकी थी, वो भी लकड़ी की बनी थी। और चबूतरे जिन पर 7 अग्नि वेदिकाएं बनी। तो देखो चबूतरे कौन से, जिन पर क्या बनी हुई थी, 7, यानी कि अग्निकुंड बने हुए थे, यानी कि वेदिकाएं बोलते हैं जिनको, वो बने थे। तो देखो ये 2019 में सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन है, अग्नि वेदिकाओं की आकृति कैसी थी, ये वाला आयताकार कुंडनुमा आकृति थी। तो अग्नि वेदिकाओं की आकृति कैसी थी, आयताकार कुंडनुमा। और भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी कालीबंगा से ही मिले। क्या क्या मिले, देखो लकड़ी की नालियां, और छत भी लकड़ी की थी, खिलौने मिले हैं, बैलगाड़ी मिली है, और चबूतरे मिले हैं जिन पर 7 क्या थे, अग्निकुंड बने हुए थे। और भूकंप आने के प्राचीनतम, यानी कि वहां पर पुराने जो साक्ष्य ये मिले ना भूकंप आने के, ये भी मिले हैं। और मकान मिट्टी की ईंटों से बने थे। देखो छत तो बनी थी लकड़ी की, और मकान मिट्टी के ईंटों के बने थे, मिट्टी होती है उसकी ईंटों के। और समकोण पर ये सड़कें ना किस पर काटती थी, समकोण पर काटती थी सड़कें। तो आगे देखो कालीबंगा में और क्या मिले हैं, देखो यहाँ टिल्ले पर, जो टिल्ला है उस पर दुर्ग की किल्लेबंदी के अवशेष मिलने के कारण, यानी कि वहां पर क्या मिला है, टिल्ले पर एक दुर्ग की किल्लेबंदी है ना, उसके अवशेष मिले।
इस टिल्ले पर दुर्ग की किलेबंदी के अवशेष मिलने के कारण ही क्या है, इसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आपको पूछ ले कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किन्होंने कहा है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। यहाँ से याद दशरथ शर्मा से याद रखना, यहाँ 10 ले लेना, यहाँ 3 ले लेना तीसरी से। तो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता तीसरी राजधानी, तीसरी से 10 कर लेना, दशरथ शर्मा ने, ऐसे याद कर लेना। ये 2014 में आया हुआ, देख लो सेकंड ग्रेड में। और देखो यहाँ टिल्ले पर तुर्क की किलेबंदी, यानी कि इसको दोहरी रक्षा प्राचीर भी कहते हैं इसको, तो ये इसके अवशेष मिलने के कारण इसको तीसरी राजधानी भी कहा है, दोहरी रक्षा प्राचीर। अब देख लो मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं कालीबंगा से, किस चीज, देखो वहां पर जो छत है वो लकड़ी की है, नालियां लकड़ी की है, और जो मकान है वो मिट्टी के बने हुए हैं, तो मिट्टी के ही बर्तन मिले, से याद रखना। मिट्टी के बर्तनों के रंग कैसे थे, रेड कलर के होते हैं ना, लाल रंग थे, और उन पर ऐसे ना ऐसे रेखाएं खींची गई थी जो कि काली और सफेद रंग की थी, व्हाइट और ब्लैक थी जो रेखाएं खींची गई थी मिट्टी के बर्तनों पर। अब इस चीज को देख लो, कालीबंगा को दीनहीन की बस्ती कहा गया है। मैं नहीं चाहती कोई क्वेश्चन छूटे, मैंने एक से एक चीज लिखने की कोशिश की है और शायद इससे कोई बाहर जाए। और बस्ती में मकानों का निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, मकानों का निर्माण है ना वो कच्ची ईंटों से, ये पहले वाले में बता दिया मैंने। अब देखो कालीबंगा की लिपि, देखो सिंधु लिपि के समान थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कालीबंगा की लिपि किसके समान थी, तो सिंधु लिपि के समान थी। और जिसे दाएं से बाएं लिखा जाता था, लिखते तो अपने ऐसे है ना, इधर इधर बायां होता है, इधर दायां, हर चीज बाएं से लिखे जाते हैं, पर जो कालीबंगा की लिपि है ना, ये कहाँ दाएं से इधर, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ऐसे लिखी जाती थी उल्टी। अब देख लो कालीबंगा से और क्या मिले है, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, रीट में आया हुआ है, देखो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कहाँ, कालीबंगा से, वो भी कौन सी दिशा में, इधर वाले, इधर दक्षिण है, नीचे दक्षिण है और इधर पूर्व, ये देखो इधर दक्षिण और इधर पूर्व, इस साइड में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले रहे, जुते हुए खेत के दक्षिण पूर्व में। ये क्वेश्चन आता है ना, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता में, और कौन सी दिशा पूछ ले तो दक्षिण पूर्व में। और देखो कालीबंगा खेत के 2 पाड़े थे, देखो एक तो कम दूरी का था, एक अधिक दूरी का था। कम दूरी वाले में चना और अधिक दूरी वाले में सरसों। देखो कम कम चना में 2 ही अक्षर है, कम है तो कम दूरी में चना 2 पाड़े में थे, और अधिक दूरी वाला सरसों बड़ा आ रहा है थोड़ा इससे, तो सरसों ऐसे। एक साथ 2 फसल के प्रमाण मिले हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है रीट में, शायद ये आया हुआ है एक बार प्री में आया हुआ है। और एक साथ 2 फसल के प्रमाण मिले हैं गेहूं और जौ के, तो एक साथ में यानी कि 2-2 फसल बोने के भी प्रमाण मिले हैं, कौन कौन से, गेहूं और जौ। इसके अलावा देखो यहाँ पर किसके प्रमाण मिले हैं, चना बाजरा सरसों के भी प्रमाण मिले हैं। और ये कालीबंगा कौन सी थी, नगरीय सभ्यता थी। और देख लो ये देखो एक चीज याद रखना, इस चीज को ध्यान रखना, इतनी चीजें मिली हैं जो बताई है, परंतु कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है, इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन आ जाए क्या, ऑप्शन में दे दे 3-4 चीजें दे दें, ऊंट की हड्डियां के साक्ष्य, पत्थर के बने तोड़ने के बाद, गाय के मुख के पहले, और आगे दे दे यानी कि कालीबंगा से मातृ जो देवी है उसकी भी मूर्ति मिली है क्या, तो मातृ देवी की मूर्ति तो बिल्कुल ही नहीं मिली है, इस चीज को मत ध्यान रखना, बस मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है कालीबंगा। और मिट्टी की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है जो मेसोपोटामिया सभ्यता यानी कि ईरान से मिलती जुलती है। तो भाई कालीबंगा से कौन सी मोहरें प्राप्त हुई, मिट्टी की जो बेलनाकार आकृति की बनी हुई थी, मिट्टी की ऐसे मोहरें थी, ऐसे बेलनाकार आकृति में बनी हुई थी, जो किसके समान मिलती जुलती थी, मेसोपोटामिया जो सभ्यता है ना, जो ईरान, इससे मिलती जुलती। आगे देखो मिट्टी की वृषभाकृति यानी कि मिट्टी की जो बेल है वो भी मिली है। हाथी दांत का कंगा मिला है यहाँ पर, हाथी के दांत का, हाथी के जो दांत है उनका कंगा बना हुआ कालीबंगा सभ्यता से। ऊंट की हड्डियां के साक्ष्य मिले हैं, तांबा मिला है, तांबे के साक्ष्य, सेल खड़ी हुई मिली है, मिट्टी की मोहरें मैंने बता दी, मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की बेलनाकार मोहरें मिली है, वो भी मिट्टी की मोहरें कौन सी आकृति की, बेलनाकार, ईरान से मिलती जुलती है। आगे देखो
गाय के मुख वाले प्याले भी मिले हैं। जो प्याले थे ना वो गाय का ऐसा मुख के समान बने हुए थे। पत्थर के बने हुए, तोलने के बाट भी बने कालीबंगा से। और कैसे थे? पत्थर के बने हुए थे तोलने के बाट, लोहे के नहीं थे, पत्थर के बने हुए थे, कालीबंगा से मिले थे। और देख लो तांबे के बेल, तांबा मिला है तो तांबे के बेल मिले हैं, मिट्टी की भी बेल मिली है। कांस्य के दर्पण, देखो कंगा तो मिला है हाथी दांत का, हाथी के दांत होते हैं ना वाइट, वैसा कंगा बना हुआ है। और दर्पण जो होती है ना, मिरर, वो कांस्य के। और कांच की मणियां मिली है। ये इतनी चीजें देख लो कौन कौन सी मिली। शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं, यानी कि बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में क्या है, 6 छेद मिले हैं। वहां बच्चे की कंकाल की खोपड़ी मिली है, उसमें से 6 छेद थे, वो मिले हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखो, कालीबंगा में प्राक हड़प्पा व हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिली। ये क्वेश्चन आया 2022 में सेकंड ग्रेड में। कालीबंगा में किसके अवशेष मिले? एक तो प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन संस्कृति के, इनके साक्ष्य मिले हैं। कार्बन 14 पत्ती के आधार पर प्राक हड़प्पकालीन बस्ती का तिथिक्रम देखो, 2400 ईसा पूर्व निर्धारित हुआ, वो कार्बन पत्ती के आधार पर। तो प्राक हड़प्पाकालीन बस्ती का तिथिक्रम 2400 ईसा पूर्व निर्धारित। कालीबंगा के पुरातात्विक अवशेषों की समानता रखने वाले दो स्थल कौन से? सोंथी जो कि बीकानेर में है, कालीबंगा प्रथम, और तथा कोट दीजी पाकिस्तान। ये दो मिले हैं कालीबंगा के पुरातात्विक जो अवशेष की समानता रखने वाले, एक तो सोंथी बीकानेर, दूसरा कोट दीजी जो कि पाकिस्तान में। ये देखो आपने कंप्लीट कर लिया, छोटी सी वीडियो में सारे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। यही चीज़ आपको बुक्स में मिलेगी, बहुत सारा मैटर दिया होगा, पढ़ते रहना। और मैंने तो इनको इतने से पेज में लिख के इतने अच्छे नोट्स बना दिए। और क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, यहीं से बाहर आएगा भी तो नहीं।